गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फिट फॉर एग्जाम पर। और जैसा कि बच्चों हम लोग अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे तो आज जो है ना फिर मैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और बच्चों थोड़ा सा गैप हो जाता है, थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, मैंने बताया था। बट कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो एक दो दिन का गैप हो जाता है बच्चों, कोई बात नहीं। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, आप स्टडी में कोई भी ढील मत रखिए, स्टडी आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। अब आपको एक एक सारे सब्जेक्ट्स लेकर चलने हैं, कोई भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर नहीं तैयारी करनी है। चाहे आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये पीसीएम, ये तीन जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू आगे बढ़ाइए। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि एक चैप्टर आगे चल रहा है, एक जो है सब्जेक्ट आप पढ़ते जा रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका साइड में रखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट और बाकी आपका जो भी इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपके अदर माइनर सब्जेक्ट्स हैं, वो भी आपको लेकर चलना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स आपको सारे सब्जेक्ट में जब कंबाइंड होंगे तब आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो आपको प्रॉफिट देगी। मतलब टोटल परसेंटेज काउंट होती है हर जगह। ठीक है, कहीं भी अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कहीं भी एडमिशन लेंगे, तो वहां पर क्या देखा जाएगा, वहां पर टोटल परसेंटेज ही देखी जाएगी। वो बात अलग है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें थोड़ा सा परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा क्या, इसमें तो आपको मैथ में तो आपको 95 पर लाने ही है। ठीक है, तो उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, आपको 94 भी नहीं, 95 एवं ही लाने बच्चों। तो बस लगे रहिए ऐसे मेहनत से, और मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा अपनी बच्चों की आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं और अच्छे से अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन ला सकूं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने रिलेशन फंक्शन के कुछ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद मैं अपने लेकर आया था ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। बट आपने देखा होगा जैसा वीडियो में, जो वीडियो मेरी आई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस की, उसमें आप लोगों ने बच्चों ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें मेरी वॉइस इतनी ज़्यादा डाउन थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी मेरी लो थी कि मैं, ये समझिए, मैं ज़बरदस्ती आया था उस वीडियो को बनाने, क्योंकि मेरी जो कैपेसिटी है, मेरे अंदर जो इम्यूनिटी थी उस टाइम बिल्कुल डल थी, बिल्कुल बेकार थी, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि अंदर से जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल डाउन थी। ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था बच्चों। आजकल ऐसा ना हमारे इधर एरिया में क्या है, जैसे कि मौसम तो चेंज हो ही रहा है, तो उसके साथ साथ कुछ छोटी मोटी फी, जैसे कि मैं कह सकता हूँ, जैसे कि मैंने देखा है आसपास के एरिया में लोगों को फीवर आ रहा है और फीवर के साथ साथ उनके गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी बैठ जा रही है। ठीक है, खैर चलिए, वो तो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहती हैं, बिना प्रॉब्लम के लाइफ भी बेकार है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएंगी तब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, और जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो परेशानियां तो चलती रहती हैं, अच्छे दिन भी आते हैं बच्चों हम लोगों के, और बस अपना काम मेहनत से करते रहिए तो दिन तो अच्छे आने ही हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैट्रिक्स के 5 इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नए क्वेश्चंस हैं, कई बच्चों ने, मोस्टली कई बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। ठीक है, बट जिन्होंने नहीं किए या जिन्होंने किए हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, फंक्शन गिवन है, शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। फंक्शन आपको एफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, एक्स की फॉर्म में फंक्शन दिया है और हमको प्रूफ क्या करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। एक्स की फॉर्म में तो ऑलरेडी हमको ये पार्ट तो हमको दिया ही हुआ है ना, हमको क्या निकालना है, एफ वाई। चलिए सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं फर्स्ट का। अब एफ वाई निकालना है बच्चों, तो एफ वाई में हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ एक्स है तो यहाँ हर जगह एक्स है, वाई में हर जगह क्या हो जाएगा, कॉस बाय माइनस साइन बाय, जीरो, साइन बाय कॉस बाय, जीरो, 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 वन। ठीक है, सिंपल, वो एफ एक्स हो गया, एफ आई हो गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग अगर मैं क्या करूं, एफ एक्स और एफ वाई की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, एफ एक्स वो रहा, एफ वाई ये रहा,
हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स में होती है मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बच्चों आपने पढ़ रखी होगी अच्छे से। रो टू कॉलम चलता है इसमें सीक्वेंस। ये रहा हमारा एफ एक्स और इसी के साथ चलेगा एफ वाई, कॉस वाई माइनस साइन बाई 0, साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 एंड 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी। ईच एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉस एक्स है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कॉस बाई है, तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस बाई से, ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स कॉस बाई। फिर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से माइनस साइन एक्स साइन बाई। क्लियर है? 0 की 0 से नो प्रॉब्लम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस साइन बाई से, माइनस कॉस एक्स साइन बाई, फिर इसकी इससे हो जाएगी तो माइनस साइन एक्स कॉस बाई। ठीक है, लास्ट वाला तो हमारा 0 ही रहेगा। हो गया। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 0 एंड 0 1 0, टोटल 0। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, हाँ ये तो ऑलरेडी हुई है 0। ठीक है, देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से ये एलिमेंट रहा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से ये रहा, और फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से ये रहा 0। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेकेंड रो की हम लोग कराएंगे फर्स्ट कॉलम से, साइन एक्स तो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो गया। फिर हम लोग फर्स्ट सेकेंड रो की कराएंगे सेकेंड कॉलम से, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, फिर इसकी जब इससे कराएंगे 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ की इससे कराएंगे 0 की 0 से 0 0 0 1 0 0। नेक्स्ट इसकी सेकेंड कॉलम से 0 0 1 0 0। फिर हम लोग इसकी कराएंगे यहाँ से 0 0 1 1 जा 1। ठीक है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है। अब यहाँ पर देखना cos x cos y, ये एक आइडेंटिटी है जो हम लोगों ने पढ़ रखी है 11th क्लास में। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये आइडेंटिटी होती है, cos की आइडेंटिटी होती है और साइन अपोजिट होता है। अगर यहाँ माइनस है तो हम लोग cos क्या लेंगे, प्लस। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी cos a प्लस b, मतलब x माइनस वाई, ओ सॉरी x प्लस वाई। ये यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस अगर दोनों का कॉमन ले लिया तो आपकी आइडेंटिटी बनेगी cos a साइन b प्लस साइन a cos b। ये आइडेंटिटी होती है साइन a प्लस b की, साइन a प्लस बी, माइनस हमारा दोनों का कॉमन चला गया, ये 0 है। यहाँ हम लोग बात करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सीधा सीधा लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। यहाँ पर यहाँ देखना सेम यही आइडेंटिटी लिखी हुई है, बस ये पहले होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम पहले इसको पहले काउंट करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस में है तो कॉस की आइडेंटिटी कैसी होगी, प्लस में, 0 0 0 1। अब बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये स्टेप यहाँ पर क्या है, 2 0 2 0 1 2 0 2 0 1। क्लियर, इतना पार्ट सेम है बच्चे। ये 4 स्टेप, 4 जो एलिमेंट है ना, चारों एलिमेंट में कॉस है माइनस साइन, कॉस माइनस साइन साइन कॉस, कॉस माइनस साइन साइन कॉस। क्लियर, सब कुछ बिल्कुल सेम है ना, केवल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एंगल एक्स है, यहाँ पर एंगल एक्स वाई है। तो जब एंगल एक्स है चारों में तो फंक्शन किसका है, एक्स का। जब एंगल वाई था चारों में तो फंक्शन किसका था, एफ वाई का। तो यहाँ पर जब एक्स प्लस वाई है चारों में तो ये फंक्शन किसका हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई का। और इधर हम लोग लेकर चल रहे थे, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, कुछ था, कुछ भी नहीं था, केवल आपको इसमें क्या आना चाहिए, आपको इसमें केवल मल्टीप्लाई अच्छे से आनी चाहिए, और दूसरी चीज ये आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। बस 2 चीजें क्लियर होंगी, क्वेश्चन आपसे चुटकियों में लग जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बच्चों। चलिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन सेकेंड, हटाएं इसको।
अगर आप लोग नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं बच्चों। आज थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है कि हाँ एनर्जी है विनीत सर में, कुछ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स शो दैट दिस। अब इसमें ये क्वेश्चंस क्यों डिफरेंट क्वेश्चंस क्यों बोलेंगे इसको हम अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमको मैट्रिक्स एक्स निकालनी है, तो सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए भाई कि मैट्रिक्स जो है ना एक्स, वो उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने लगा रखा होगा उनका तो पता है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दें फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए ऑर्डर निकालते कैसे हैं। इस एक्स जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये इसका ऑर्डर क्या है एक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें हम, मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 1 2, 2 रो है, इसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, एक्स का ऑर्डर हम लोग अभी हमको नहीं पता है, इसका ऑर्डर 2/3 है। इक्वल्स टू में जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2/3 है। क्लियर। अब देखते हैं ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होना क्या चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऐसा ऑर्डर हो, यहाँ पर ऐसा ऑर्डर हो जिससे इसको कंप्लीट करके ये मिलना चाहिए। तो सबसे पहली बात, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर अगर ऑर्डर ये आ रहा है, इसका मतलब ये जो पहला नंबर है ना 2 नंबर कब आना चाहिए, जब इसका रो और इसका कॉलम दोनों 2 हो। इसका रो 2 है ऑलरेडी, तो इसका कॉलम क्या होना चाहिए 2। जब ये दोनों सेम होते हैं ना, जब ये दोनों, इसका कॉलम इसका रो, जब ये दोनों सेम होते हैं तो जो मैट्रिक्स का आंसर आता है उसका रो आपका जो होगा वो इन दोनों के इक्वल होता है। ठीक है, कॉलम में क्या चीज सेम होनी चाहिए। अब कॉलम की हम लोग बात करें, यहाँ पर जो ऑर्डर है ये तो सेम हो गया। अब ऑर्डर कितना है 2/3 का, ऑर्डर किसका है 2/3 का। तो ऑर्डर आपका होता है इधर फर्स्ट और इधर ये, इसका जो ऑर्डर इन दोनों का होगा वही ऑर्डर इसका होगा। जो ऑर्डर ये और ये का होगा, मतलब जैसे यहाँ पर रो है यहाँ पर कॉलम है, इन दोनों का जो ऑर्डर होता है ना वही ऑर्डर सेम आंसर का आता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि इस ये नंबर क्या ऑर्डर बना आपका 2/3 का बना, ऑर्डर यही तो है 2/3। इसका मतलब हमको क्या मिला, हमको ये मिला है कि हमारे ये जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की होगी। सबसे पहले दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होती है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए एलिजिबल कब होंगी, जब इसका लास्ट वाला नंबर और इसका फर्स्ट वाला नंबर इक्वल होगा। ठीक है, ये तो एलिजिबिलिटी हो गई, मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये 2 है तो ये भी हमारा 2 होगा। इस मैट्रिक्स का कॉलम पता लग गया हमको, अभी हमको रो निकालना है। तो रो के लिए क्या है, रो के लिए जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया ना, यही ऑर्डर सेम इसका रो इसके कॉलम में होता है। तो यहाँ पे 3 है, मैच हो रहा है, 2 नहीं है तो 2 यहाँ होना चाहिए, 2 बना दिया। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। तो ये सीक्वेंस अगर आप समझ गए तो आप मैट्रिक्स का पता लग कर लेंगे कि एक्स मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर की है। तो यहाँ पर हमारी एक्स मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की। चलिए, तो एक्स वाई नहीं, हम लोग लेते हैं ABCD। XYZ के बाद चौथा नंबर नहीं होता है, कौन सा लिखे यार। और मल्टीप्लाई में हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 9 2 4 6। ये हो गया ऑर्डर आपका। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A की 1 से A प्लस 4B, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2A प्लस 5B, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3A प्लस 6B, हो गया CD C प्लस 4D 2C प्लस 5D 3C प्लस 6D। ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर ली मैंने इधर नंबर। अब हमको ABCD की वैल्यू निकालनी ना, ABCD की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत इजी है। केवल क्या करेंगे, जो
एलिमेंट्स है, इनकी कंपेयर करेंगे, एलिमेंट्स हैं। a + 4b - 7, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, यहीं पर लिख लेते हैं 2a + 5b, 2a + -8। इसकी मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करते हैं तो हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे 2a, 2 4 जा 8b -14, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल, ये आएगा ये हो जाएगा माइनस का 3b। क्लियर। यहाँ पे बात करें हम लोग, ये आएगा हमारा 6, तो b हमारा आएगा -2। क्लियर बच्चों, b हमारा आ गया -2। अब हम लोग लेते हैं c प्लस, एक सेकेंड, b -2 आया, पुट करते हैं इसमें a + 4b, a + 4 -2 a -8, a कितना आया हमारा, a आएगा हमारा 1, ठीक है। c + 4d कितना दिया है 2, और 2c + 5d ये कितना दिया हुआ है 4। चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आते हैं 2c + 8d 4, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल, -3d कैंसिल, d = खत्म काम, d कितना आ जाएगा पुट करते हैं हम लोग c + 4d, 4 × 0, तो यहाँ से c कितना मिला हमको। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो मैट्रिक्स आई है x, वो कितनी आई है, a b c d थी ना, a कितना है 1, b कितना निकला -2, c निकला है 2 और d निकला है 0। ये मैट्रिक्स x आपकी के लिए -1 -2 2 0, ठीक है। ये आपकी हो गई मैट्रिक्स x। तो ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पर केवल हमको एक चीज क्लियर करनी थी कि x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे। x आपकी 2/2 की होगी, कैसे होगी मैंने बताया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इफ a = this show that a² - 5a + 7i = 0। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी कुछ इसमें कुछ धमाकेदार नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। a² - 5a + 7i = 0 लाना है, कुछ भी नहीं है, तो गिवन ही है, a² निकालेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे और सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में पुट करके बस सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बट एक क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। -1 2, ठीक है, ए दिया है, तो चलो हम क्वेश्चन क्यों नोट करते हैं, हम लोग a² निकालते हैं ना, इसको 2 बार लिख लें, 3 1 -1 2। अब बच्चों a² ऐसे मत करना, छोटे बच्चों की तरह मत कर देना, ठीक है, NCKG वाले बच्चों की तरह मत कर देना कि a² है तो हम सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दें कि 9 आ जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा तो अलग होगा, छोटे बच्चों हो जाए फिर फायदा क्या है। स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई, एक ए से मल्टीप्लाई, चलो करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 और 1 1 जा -1, कितना आया सॉल्व करने पर 8, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2, कितना आया 5। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की 3 से -3, 2 1 जा -2 आएगा -5। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी सेकेंड कॉलम से, -1 2 2 जा 4 आया 3, ये आपका आ गया a²। अब हम लोग क्या लेंगे, -5a भी निकालेंगे, -5a। अब 5a का मतलब समझते हैं आप, a के सारे एलिमेंट की 5 से मल्टीप्लाई करानी है, a की सारे एलिमेंट की 5 से मल्टीप्लाई करानी, करा देते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हो गया ये भी काम। अब है 7i, तो 7i हमारा क्या है 7i, i तो हम लोग जानते हैं i कितना होता है 1 1 0 0, 7 से मल्टीप्लाई करा दो, लो करा दी, कौन सी बड़ी बात है भाई, हो गई मल्टीप्लाई।
अब क्या करना है, इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ जाएगा, जीरो लाना है, जीरो मैट्रिक्स आएगा। ए स्क्वायर, इक्वेशन हमारी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 8 5 माइनस 5 3, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7i के साथ चलेंगे, 7 7 0 0। अब देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आता है। ऐसे ही पता लग रहा है हमको, ये प्लस की मैट्रिक्स है, ये भी प्लस की, ये माइनस की, तो पहले हम प्लस वाले को ऐड करें फिर माइनस कर देंगे। 8 प्लस 7 कितना हुआ, 15, 15 माइनस 15 आपका आया 0, ठीक है। 5 प्लस 0 5, 5 में से माइनस करना है 5 को, फिर 0, माइनस 5 0, माइनस 5 है, माइनस 5 में से माइनस माइनस प्लस 5 करना है, फिर 0, 3 7 10, 10 माइनस का 10, क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गई, क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। क्लियर, क्लियर बच्चों। अभी जो आवाज है ना मेरी, वो एकदम मोहम्मद रफ़ी की तरह निकल रही है, मतलब भारी आवाज है, ठीक है। मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह आवाज निकल रही है, तो मन करता है कि एक दो गाने गा लूं मैं, बट यार क्या करूं, गाने आते नहीं है। अब मैं वेट कर रहा हूं कि कब मेरी आवाज जो है अपने बढ़िया से अरिजीत सिंह की तरह होगी। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विद ईच एंट्री 1 2 और 3। हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास ओनली 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। और हमें करना क्या है, हमको मैट्रिक्स बतानी है, कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस होंगी हमारे पास जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2 होगा। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 100% मिलेंगे, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विद ईच एंट्री 1 2 और 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, और ऑर्डर क्या है, 2 by 2। तो ये हम लोग कई मेथड से लगा सकते हैं। एक सिंपल परमुटेशन का मेथड आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बॉक्स वाला। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, सबसे पहले हम लोग 2 by 2 मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो 2 by 2 मैट्रिक्स में कितने हमारे पास प्लेसेस कितने होती हैं, 4 प्लेसेस होती हैं, ठीक है। बट इसमें नंबर रिपीट और रिपीटिशन अलाउ है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिक्स है तो भाई नंबर तो अलाउ हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 4 है ना। तो नंबर ऑफ प्लेसेस अगर हम बॉक्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ, हमारे पास जो प्लेसेस हैं कितनी है, 4 हैं, और एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 3। तो पहले वाले ब्लॉक में हम लोग कोई भी 3 एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं, ऑप्शन 3 है। सेकंड में भी 3 ऑप्शन, थर्ड में भी 3 3। तो आंसर आपका आएगा 3 to the power 4 मतलब 81, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो जाएंगी, 81। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस देखकर टिक लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं, मान लिया 3 की जगह 5 एलिमेंट्स दे दिए, तो आपको 5 5 5 5 लिख देना है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ, जितने एलिमेंट्स दिए होंगे वही एलिमेंट्स रिपीट होंगे, किसके कितने टाइम, ऑर्डर्स के टाइम के अकॉर्डिंग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इफ मैट्रिक्स ए अल्फा 2 2 अल्फा एंड ए क्यूब 125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर रिलेशन, हमको एक इक्वेशन दी है कि मॉड ए का जो क्यूब है 125 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मैट्रिक्स है अल्फा 2 2 अल्फा, सिंपल मैट्रिक्स दी है। अब यहाँ पर पहले हम लोग मॉड ए निकालते हैं यहाँ से। तो मॉड ए क्या होगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर माइनस का 4, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। और गिवन क्या है, अगर मैं बात करूं मॉड ए का क्यूब अंदर मॉड हो या बाहर मॉड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कोई स्केलर क्वांटिटी अगर है तो उसको हम बाहर लाएंगे तो उसका क्यूब हो जाएगा, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। 125 क्यूब किसका होता है, 5 का। वैसे तो हम लोग क्यूब बात करेंगे प्लस माइनस 5 का क्यूब होगा, क्योंकि -5 का भी क्यूब, बट यहाँ पर ऑड नंबर है तो ऑड में अगर माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर हम लोग केवल पॉजिटिव मिलेंगे। तो मॉड ए की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, क्या मिल गई,
मॉड ए की वैल्यू क्या मिल गई 5, पुट कर देते हैं हम लोग 5 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4, कितना हो जाएगा 9। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 9, अल्फा स्क्वायर 9 हो गया, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी +-3। अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी +-3। बहुत सोच रहे होंगे आप बहुत इजी सा क्वेश्चन ले आए यार, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इतने एक दो क्वेश्चन अच्छे लगाएं तो कुछ एक दो इजी भी लगाएंगे, ठीक है, जिससे आपका जो है थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा कि हाँ जो एक दो इजी क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों ये मैट्रिक्स के 5 क्वेश्चन थे। मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें ना जो है अगर मैं बात करूं, बहुत सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स वो इन्होंने एक तरीके से रिड्यूस कर दिए हैं, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में कुछ अच्छा सा मतलब बचा नहीं है बताने को, कुछ दो चार चीजें हैं वो आपको इतनी इजी हैं, वो आपको अच्छे से आ भी गई होंगी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, अगर डिटर्मिनेंट्स के कोई एक दो क्वेश्चन ठीक लगे, ठीक है, तो मैं लेकर आऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी डेरिवेटिव की, और डेरिवेटिव के बाद जो लास्ट टॉपिक आपका है फर्स्ट बुक का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बुक का चैप्टर, उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे मैट्रिक्स के, और कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा आप कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर उस पर कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा एनर्जी के साथ, क्योंकि धीरे धीरे तबीयत सही हो रही है तो एनर्जी मेरी वापस आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ मिलूंगा, आप भी उतनी एनर्जी के साथ बैठिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए। जय हिंद।